नमस्कार मित्रों, कई बार कुछ लोग अपना नाम बदलना चाहते हैं और वे चाहते हैं कि उनका नया नाम उनके सभी दस्तावेजों में भी बदल जाए। ख़ास तौर से शैक्षिक दस्तावेजों में, जैसे कि हाई स्कूल के सर्टिफिकेट वगैरह में। तो क्या ऐसा हो सकता है या नहीं, और क्या कोई सरकारी विभाग अपने दस्तावेज में नाम चेंज करने से मना कर सकता है? तो इस संबंध में माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय आ चुका है कि नाम बदलना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। इसलिए कोई भी नागरिक अपना नाम न सिर्फ बदल सकता है बल्कि सरकारी दस्तावेजों में भी बदलवा सकता है, और कोई भी सरकारी विभाग नाम चेंज करने से मना नहीं कर सकता है। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिनांक 25 मई 2023 को दिए गए अपने निर्णय में कहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 21 के आधार पर नाम रखने या बदलने का मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक में निहित है। इस याचिका में माध्यमिक शिक्षा परिषद बरेली यूपी बोर्ड की उस कार्रवाई को चुनौती दी गई थी जिसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा प्रमाण पत्र में अपना नाम बदलने की प्रार्थना करने वाले याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया गया था। कोर्ट ने पाया कि अधिकारियों की ये कार्रवाई प्रकृति में मनमानी थी, जिससे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 14 के तहत याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। इसके साथ ही अदालत ने यूपी शिक्षा बोर्ड को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता के आवेदन को अपना नाम बदलने की अनुमति दे और नाम बदलते हुए नए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्र भी जारी करे। पूरा मामला ये था कि याचिकाकर्ता ने अपना नाम बदलने के लिए भारत के गजट में 2 अक्टूबर 2020 को पब्लिक नोटिस प्रकाशित करवाया था और लोकल न्यूज़पेपर में भी इस सूचना को प्रकाशित करवा दिया था। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय में नाम चेंज करने के लिए एक एप्लीकेशन दिया, जो इस आधार पर रिजेक्ट हो गया कि ये एप्लीकेशन विलंब से दिया गया है और यूपी बोर्ड का नियम यह है कि जिस वर्ष परीक्षा हुई है उस वर्ष की 31 मार्च से 3 साल के भीतर ही आवेदन करना चाहिए। माननीय कोर्ट ने पाया कि बोर्ड का ये नियम नाम में हुई किसी त्रुटि को सुधारने के संबंध में है, न कि नाम को बदलने के संबंध में। नाम बदलना मौलिक अधिकार है, जबकि नाम की स्पेलिंग वगैरह में सुधार करवाना अलग बात है। बोर्ड के इस नियम में यह भी दोष पाया गया कि ये नियम नाम के परिवर्तन को इस तरह से प्रतिबंधित करता है कि इससे आवेदक अपने मूल धर्म को कभी बदल ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके नाम से उसके धर्म का खुलासा होता रहेगा। क्योंकि इस नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन या जाति परिवर्तन या विवाह के बाद नाम परिवर्तन के कारण अपना नाम बदलना चाहे तो फिर उसके आवेदन पर तो विचार ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसा आवेदन निश्चित रूप से 3 साल के बाद भी देना पड़ सकता है। क्योंकि शादी तो हाई स्कूल की परीक्षा देने के बाद कभी भी हो सकती है और 3 साल के बाद भी हो सकती है, और ऐसा होने से भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत गारंटीकृत अपनी पसंद के धर्म को मानने और उसका पालन करने के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन होगा। इसके अलावा नाम बदलने के उद्देश्य से देश भर के विभिन्न बोर्डों के नियमों को देखने पर यह पाया गया कि सीबीएसई बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड के उपनियमों में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, जैसा कि यूपी इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के नियमों में लगाया गया है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि यूपी बोर्ड में उपस्थित होने वाले छात्रों के साथ ये भेदभाव है, जो उनके नाम के परिवर्तन के अधिकार के संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। नतीजतन यूपी शिक्षा बोर्ड को याचिकाकर्ता के आवेदन को स्वीकार करने का निर्देश देते हुए अदालत ने कानूनी ढांचे में इस तरह से संशोधन करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया ताकि आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, शैक्षिक बोर्डों द्वारा जारी किए गए हाई स्कूल या इंटरमीडिएट शिक्षा प्रमाण पत्रों में किए गए नाम के अनुसार विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए पहचान के सभी दस्तावेजों में भी बदलाव किया जा सके। तो इस निर्णय से अब नाम बदलने की समस्या का समाधान हो गया है
और अब कोई भी नागरिक अपना नाम अधिकार के साथ बदलवा सकता है। तो मित्रों, ये थी कानून की महत्वपूर्ण बातें। आगे भी ऐसी ही कानून की नवीनतम जानकारी पाने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।